नमस्कार दोस्तों, मैं एम समीर, द टीचर एंड डायरेक्टर ऑफ एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। आज आपके बीच खास करके 12th क्लास के बच्चे जो बच्चे इस बार 2023 को एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन बच्चों से बात करने के लिए हाजिर हूँ। दोस्तों, वो बच्चे जो भीड़ में कहीं ना कहीं पीछे छूटे रह गए, अपनी कोर्स को अभी तक पूरा नहीं कर पाए, या उससे डर इस बात की है कि हम कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या हम एग्ज़ाम में फ़ेल कर जाएंगे, हमारी इंग्लिश की तैयारी ठीक ढंग से अभी तक नहीं हो पाई है, उन सभी बच्चों को मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा आज कि कैसे मैं आपकी कोर्स को कंप्लीट कर सकता हूँ विद इन 3 मंथ्स। ठीक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपकी कोर्स को शुरू से अंत तक, यानी बुक हो, ग्रामर हो या कि कुछ आई थिंक कॉम्प्रीहेंशन के सेक्शंस हो, चाहे वो सेक्शन कोई भी हो, मैं आपका शुरू से अंत तक संपूर्ण कोर्स कराने का वादा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन उसके लिए आपको एक आई थिंक जहमत उठानी पड़ेगी, और वो ये है कि आपको क्लास चल के आना होगा, ऑफलाइन हमसे मिलना होगा। 18 अक्टूबर, जो ये 18 अक्टूबर आज 16 है, यानी 18 अक्टूबर को ही हम आपसे मिलेंगे ऑफलाइन के माध्यम से क्रैश कोर्स के नाम पर। लेकिन आप कैसे यकीन करें कि सर क्रैश कोर्स में हम अपना 3 महीना में पूरा कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं? तो आइए उसी चीज़ के सिलसिले से आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेंस के रिगार्डिंग चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कैसे आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस को आज ही आप सॉल्व करना सीख जाएंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से। तो लेते हैं, जैसे देखिए टेंस से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट का क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 यानी कि स्टेप नंबर 1 इसका नाम देंगे हम। स्टेप 1 क्या करना है, सब्जेक्ट यदि दोस्त क्या है, सिंगुलर है, तो हमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ध्यान रखना है वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो ध्यान रखना है कि वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल। अगर हम स्टेप 2 की बात करें, यानी स्टेप 1 में हमें ध्यान इतना ही देना है बस कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। स्टेप 2 में आपको ध्यान क्या चीज़ का रखना है कि मान के चलिए डॉट 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 और उसके बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे डॉट डॉट है तो यकीन मानिए यहाँ पे या तो डू, या तो डज, या तो डीड, या तो डीड, या तो आपका विल आने वाला है। क्या आने वाला है, विल आने वाला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। या तो मान के चलिए ऐसे डॉट 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 है और उसके बाद क्या है, वर्ब 3, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, हम एक ही लाइन में लिखेंगे हैव, या आने वाला है हैज़, या आने वाला है हैड, या आने वाला है विल हैव। क्या आने वाला है, विल हैव। क्या आने वाला है, विल हैव। मान के चलिए ऐसे डॉट 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 है और उसके बाद वर्ब 4 है, तो यहाँ क्या आने वाला है, इज़, या आने वाला क्या है, एम, या आएगा वर, या आएगा वर्स, या आएगा वर, या आ जाएगा विल बी। क्या आ जाएगा, विल बी। और यदि इसे डॉट 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 हो और यहाँ पर बीन हो, क्या हो दोस्त, बीन प्लस वर्ब 4 हो, ध्यान रखिएगा ये बीन हो सकता है पहले से गिवन हो या फिर बीन तक डॉट डॉट हो जाए, यानी हैज़ बीन, हैड बीन, गिवन आई थिंक डॉट में आ जाएगा और उसको आपको बाद में उसको आई थिंक फिलअप करना है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त, हैव, क्या हो जाएगा, हैज़, क्या हो जाएगा, हैड, या आप कह सकते हैं नीचे विल हैव। क्या कहेंगे, विल हैव। यानी यहाँ पे बिन, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, TF यानी टाइम फैक्टर होगा। इस वाक्य में कहीं समय गिवन होगा कि वो एक्शन जो स्टार्ट किया गया था वो किस वक्त किया गया था, उसकी स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ रहेगा। तो वो उस टाइम को जब हम यहाँ पे दिखाएंगे, यानी TF टाइम फैक्टर के शक्ल में, तो वर्ब 4 से पहले बीन आना तय है और बीन से पहले क्या आएगा, हैव एस आएगा। ये आपके पास स्टेप 2 है। अब स्टेप 3 की बात अगर किया जाए तो स्टेप 3 में आपको क्या करना होता है उस चीज़ को देखेंगे। स्टेप 3 में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एडवर्ब ऑफ टाइम को देखना है या तो फिर फ्रीक्वेंसी को देखना है। किसको देखना है, फ्रीक्वेंसी को देखना है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को देखना है या टाइम को देखना है, यानी वह शब्द जो टाइम को दिखाता है। जैसे मान के चलिए टुडे है, तो टुडे हमारा कैसा टाइम दिखाता है, तो ये प्रेजेंट टाइम दिखाता है। अगर हम बात करें एस्टरडे तो एस्टरडे अगर यहाँ पे नहीं तो चलिए यहाँ पे टुडे लिख दिए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एस्टरडे, तो यहाँ पे एस्टरडे है और यहाँ पे आपका टुमारो है। तो चलिए हमने 3 शब्द लिखा, कितना शब्द, 3 शब्द, यहाँ पे टुडे, एस्टरडे एंड टुमारो। तो बताओ टुडे, एस्टरडे एंड टुमारो ये क्या करता है, टाइम को एक्सप्रेस करता है। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। तो यहाँ पर कोई एडवर्ब अगर टाइम बताने वाला है
ऐसा नहीं कि 3 ही शब्द है, कई शब्द हैं, यानी टाइम दिखाने वाला। जैसे नाउ प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा, देन पास्ट टाइम को दिखाएगा, लास्ट नाइट पास्ट टाइम को दिखाएगा, दिस इवनिंग प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा, या फिर कहते हैं हम लोग दिस डेज तो प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा। इस तरह से कई एडवर्ब्स हैं जो टाइम दिखाते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के। तो टाइम को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि टेंस क्या है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है आपका ऑलवेज, क्या आता है? ऑलवेज आता है आपका सेल्डम, और इस तरह से आता है आपका नेवर, और इस तरह से डॉट 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 कई शब्द आते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, इसका प्रयोग हम लोग मुख्यतः सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब है वो किस शक्ल में होगा? वर्ब ऑन या वर्ब 5 के शक्ल में। तो इस चीज़ को देखना है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन लेके आपको हम समझाना चाहेंगे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया हमने क्या? वाई, और वाई के बाद डैश, और उसके बाद हमने लिखा सी, और अगला हमने लिख लिया कम, और अगला लिया टू मीट यू एस्टरडे, टू मीट यू एस्टरडे। अब मान के चलिए एक क्वेश्चन है, सॉरी हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है और हमको क्या नहीं पता, इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं पता, यानी हम इस क्वेश्चन का मीनिंग भी नहीं लगा पाते हैं और इसका आंसर हमें सही चूज़ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है डू, ऑप्शन बी में कह रहा है डज, और ऑप्शन सी में कह रहा है मान के चलिए इज़, और ऑप्शन आपका डी में कह रहा है डिड। तो आप ध्यान से देखिए, ये 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, 3 गलत है। तो आपको हमने पहला क्या कहा था? स्टेप 1 को देखो। स्टेप 1 में क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सी। सी कैसा सब्जेक्ट है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट है बेशक। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे डज है या डी इज़ है या डिड है, ये तीनों हमारा सिंगुलर फॉर्म में है। डिड जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है, तो हम यहाँ पे उसको सिंगुलर मान लेते हैं कि ये तीनों सिंगुलर है। डू हमारा प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है वो कट जाएगा, यानी वो सही नहीं हो सकता। अब आते हैं डज के साथ चलते हैं। तो डज हमारा शी के साथ तो हो सकता है, इज़ भी सी के साथ हो सकता है। तो इसके मतलब अब हमें कन्फ्यूज़न है कि ये तीनों में से कौन दे, यानी स्टेप 1 से हमें आंसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो चलिए स्टेप 2 को फॉलो करते हैं। स्टेप 2 में कहता है कि यदि वर्ब और यहाँ पे क्या हो, गिवन डॉट 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 के बाद यदि वर्ब ऑन है तो उससे पहले डू हो सकता है, डज हो सकता है, डिड हो सकता है, विल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा वर्ब है ये क्या है? वर्ब ऑन के शक्ल में है, यानी फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे हम डज दे सकते हैं, डिड दे सकते हैं, इज़ दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो यानी कि हमारा अब स्टेप 2 के हिसाब से क्या गलत हो गया? सी भी गलत हो गया, यानी सी ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। अब ऑप्शन अगर हम स्टेप 2 के हिसाब से देखें तो डज भी हो सकता है, डिड भी हो सकता है। तो क्या दोनों हो जाएगा? नहीं, एक ही को चूज़ करना है, यानी ऑप्शन कोई एक ही सही है, 2 नहीं हो सकता। तो इसके मतलब हमारा जो स्टेप 2 है वो भी फेलियर हो गया, यहाँ से भी आंसर प्राप्त नहीं हो पाया। तो आइए स्टेप 3 को फॉलो करते हैं। स्टेप 3 में कहता है कि कोई ऐसा शब्द जो एडवर्ब ऑफ टाइम हो, जो समय को दिखाता हो, तो उस टाइम के हिसाब से आप टेंस को देखिए। तो देखिए, तो इस शब्द में वाई हमारा एक टर्म है, टाइम को नहीं दिखाता। सी टाइम को नहीं दिखा सकता, प्रोनाउन है। कम ये वर्ब है, टाइम को दिखाता, लेकिन यहाँ पे ये नॉन फाइनाइट वर्ब बना हुआ तो टाइम नहीं दिखा सकता। टू मीट ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, टाइम नहीं दिखाएगा। यहाँ पे यू है हमारा थिंग ऑब्जेक्ट एक प्रकार से, और ये ऑब्जेक्ट थिंग जो यू है ये प्रोनाउन है, ये भी टाइम नहीं दिखाता। एस्टरडे कल, ये टाइम दिखाता है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एस्टरडे से कौन टेंस का बात हो रहा है? पास्ट। और डज हमारा क्या है? प्रेजेंट। ये ऊपर वाले जो लाइन है, ऊपर वाले यहाँ तो मिक्स अप कर दिए हैं, यहाँ वाले देखिए डू डज, ये क्या है? प्रेजेंट है। तो यहाँ पे टाइम टेंस हमारा पास्ट है, इसके मतलब डज भी नहीं होगा, ये कट गया। तो बचा क्या? डिड। क्या बचा? डिड। अब देखिए यहाँ से आंसर बिल्कुल क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा अगर मैं चेंज कर दूँ, यानी कि एस्टरडे को हटा दूं और डीड को हटा के वाज कर दूं, और फिर अगर मैं कहूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। स्टेप 2 से ही काम चल जाएगा। स्टेप 1 में कह रहा है सब्जेक्ट को पहचानो, सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर और ये हमारा क्या है? प्लूरल, ये तीनों सिंगुलर है। तो स्टेप 1 से काम नहीं चलेगा, सॉरी, स्टेप 2 से काम चल जाएगा। स्टेप 2 में कह रहा है कि वर्ब ऑन से पहले क्या होगा? डू या डज होगा।
या डीड होगा या विल होगा। यहाँ पे तो क्या है, डू तो नहीं हो सकता, तो डज ही होगा, ये दोनों नहीं हो सकता। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आपका स्टेप 1 एंड स्टेप 2 के माध्यम से ही निकल गया। आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपका क्वेश्चन है तो ईजी है, तो सेंटअप एग्ज़ाम जो अभी आपका हुई है उसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन निकालते हैं और देखते हैं कि आप कैसे आंसर कर सकते हैं। आपके सेंटअप एग्ज़ाम में पूछा गया जो क्वेश्चन है वो क्या है, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश द ट्रूथ। ऑप्शन ए में कह रहा है टेल, ऑप्शन बी में कह रहा है स्पीक्स, और ऑप्शन सी में कह रहा है स्पोक, और ऑप्शन डी में कह रहा है टेलिंग। ध्यान दीजिएगा, क्या रहा है टेलिंग। अब देखिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 4। अब देखिए सबसे पहला क्या है, एन ऑनेस्ट मैन। ये एक फ्रेज़ है जिसे हम नाउन फ्रेज़ कहेंगे जो सब्जेक्ट बना हुआ है, एक आदमी का चर्चा है, यानी कि सिंगुलर है। और जब ये सिंगुलर है तो हमें वर्ब कैसा देना है, सिंगुलर। ये वर्ब हमारा कैसा है, प्लूरल है, यानी कि इसमें एस या यस नहीं है, तो प्लूरल है। प्लूरल है तो बोलो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ सर कट जाएगा, यानी ये नहीं हो सकता। टेल से ही रिगार्डिंग अगर हम टेलिंग को देखें, ऑप्शन डी को देखें, तो टेलिंग में क्या है, वर्ब 4 है, और वर्ब 4 से पहले क्या होना चाहिए, इज एम आर होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, वाज वर होना चाहिए, या विल भी होना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसके मतलब हमारा डी ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑनेस्ट मैन के बाद यानी ऑलवेज जो शब्द है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो बारंबारता को दिखाता है किसी क्रिया का। तो इसके मतलब यहाँ पे हमने आपको पहले ही कह रखा है कि ऐसा होने पे हम आगे वर्ब ऑन या वर्ब 5 को चूज़ करते हैं, यानी कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को रखते हैं। तो ये स्पोक हमारा पास्ट है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो बचा हमारा बी, और ये सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन आप इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके बना सकते हैं। लेकिन समस्या एक बात की है, और वो किस बात की समस्या है कि बच्चों को अभी तक सब्जेक्ट ही पता नहीं, व्हाट इज़ सब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट ही पता नहीं, या व्हाट इज़ वर्ब, कुछ पता नहीं। ये कैसे कैसे आप पढ़ लेते हैं, जिस शब्द का अंत में ना लगा हुआ उसे वर्ब कहते, ये इनसफिशेंट है, ये सही चीज़ नहीं है। तो वर्ब क्या है, इसको इन डिटेल पढ़ने के लिए आप एमएसएस से जुड़िए। 3 महीना का वक्त बचा है, आप इस वक्त खुद को इधर उधर छल कपट में ना गुजारिए। आइए एमएसएस से मिलिए, और 18 अक्टूबर से ही अपना ज़िंदगी का एक नया सफ़र एक नए इंसान के साथ स्टार्ट करके देखिए। आपका ज़िंदगी शुभ हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।